नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है किशोरी स्वास्थ्य योजनाएं, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं सिफसा की वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अरुणा नारायण जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिशन हेल्थ में। थैंक यू। दर्शकों, किशोरावस्था वो अवस्था होती है जब एक बालिका अपने बाल्यकाल को छोड़कर किशोर वय की तरफ कदम रखती है, और इस दौरान उसमें शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। इसके साथ ही उसे मनोवैज्ञानिक सलाह की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो किशोरी स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य यही है किशोरियों का समग्र विकास करना, और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। और आप भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से सीधे प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288-698, 0522-407-6802। और आपसे अनुरोध है जब भी आप फ़ोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंच सके। डॉक्टर साहब, अभी फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप बताएं कि किस आयु वर्ग की बालिकाओं को किशोरी माना गया है? देखिए, जैसे ही बच्चों का बालपन ख़त्म होता है और ये यौवन की तरफ आगे बढ़ती हैं तो किशोरावस्था आरंभ हो जाती है। 10 वर्ष से 19 वर्ष की आयु को हम किशोरावस्था कहते हैं। जी, 10 वर्ष से 19 वर्ष की जो लड़कियां हैं वो किशोर कहलाती हैं। जैसे डॉक्टर साहब, जो किशोरी स्वास्थ्य योजना है, इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, ऐसा है कि जैसे कि अभी बात हुई कि इस उम्र में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं। बालिकाओं के लिए आसपास के जो परिवेश है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। लोगों की सोच में बदलाव आता है, लोग उनके संग व्यवहार भी बदलाव की तरह से करते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए कि उन बच्चों का अच्छा विकास हो सके, उनको उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, इसके लिए किशोरी स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जाती हैं। उनका स्वाभाविक ढंग से बालिकाओं का विकास होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो ये योजनाएं चलाई जा रही हैं इसके बारे में जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो हमारा किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत हम लोग जो हैं बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। तो उसमें एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या है, न्यूट्रिशन का, पोषण। देखिए, लड़कियों के लिए पोषण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आयु में लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी, बट किशोरियों की बात हो रही है तो मैं किशोरियों के बारे में कहूँगी, क्योंकि इस आयु वर्ग में लड़कियों में खून की कमी बहुत पाई जाती है। और खून की कमी अगर होती है तो लड़कियों में आलस्य, हर समय सुस्ती आना, कमज़ोरी महसूस होना, अनिद्रा हो जाना, पढ़ाई में मन ना लगना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बहुत ज़रूरी कि हमारी किशोरियों में खून की कमी ना होने पाए। तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रहे हैं, हम लोग विफ्स कहते हैं। विफ्स का पूरा नाम है वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। डॉक्टर साहब, इसी पे हम फिर से बात करेंगे। हमारी एक कॉलर जुड़ी हैं उन्नाव से। हेलो। हाँ जी। जी, आपका स्वागत है मिशन हेल्थ में। आप अपना नाम बताएं। हाँ जी, मेरा नाम मृदुला है। मृदुला। और हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो योजना चलाई जा रही है किशोरी, इसके बारे में मैं जानना चाह रही हूँ कि आशा की क्या भूमिका होती है, और अगर और ज़्यादा डिटेल में हमें इसके बारे में मालूमात करनी है तो हम कहाँ से मालूमात करें? डॉक्टर साहब, ये आशा की क्या भूमिका होती है, इस पर आ गई हैं। चलिए, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा। मतलब जी, देखिए, ऐसा है कि आशा जो है 1000 की आबादी में होती है। तो आशा के पास बहुत सारी किशोरी बालिकाएं उसके क्षेत्र में होती हैं। उन किशोरी बालिकाओं को सही पोषण कैसे दिया जाए, किस तरीके से उनका रखरखाव रखा जाए, किस तरह से उनको गोलियां खानी आयरन की, इसके बारे में बताया जाए, उनको अपनी व्यक्तिगत और आसपास की स्वच्छता के बारे में बताया जाए, क्योंकि इस समय पर्सनल हाइजीन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में भी सही राय देती है। और अगर कोई उनको मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है तो उसको कहाँ सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, इसके बारे में भी बताएंगे। जी जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो हम आपको वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे, और ये बहुत अच्छी योजना है। इसमें बच्चियों को 100 मिलीग्राम की आयरन की गोली, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लू टैबलेट, आयरन ब्लू, ये ब्लू रंग की है। तो आयरन ब्लू टैबलेट हफ्ते में 1 बार दी जाती है।
और इसके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो होता है कि स्कूल जाने वाली किशोरियां हैं और एक है जो स्कूल नहीं जाती हैं। तो स्कूल जाने वाली किशोरियों को स्कूलों के माध्यम से हर हफ्ते सोमवार के दिन निर्धारित दिवस से ये गोलियाँ खिलाई जाती है। उसमें टीचर्स की भूमिका है। टीचर्स जो है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने यहाँ जितनी भी बच्चियाँ हैं उनको हफ्ते में एक दिन सोमवार के दिन एक एक गोली खिलाएं। तो इस प्रकार से वो लड़कियां जब बराबर ही गोली खाती हैं तो उनके अंदर खून की कमी नहीं होने पाती। दूसरी वजह क्या है कि खून की कमी का कारण होता है पेट में कीड़े होना। तो पेट में कीड़ों की दवा देना भी जरूरी है। अक्सर इस बात की मालूमात नहीं होती। तो इसलिए हर 6 महीने पे सरकार की तरफ से लड़कियों को एक एक गोली अल्बेंडाजोल की भी दी जाती है और उसके लिए भी पूरे राष्ट्र में एक दिवस फिक्स होता है कि उसी दिन सबको खिलाई जाएगी। तो लड़कियों को हर 6 महीने पे एक एक गोली अल्बेंडाजोल की देते हैं जो कि पेट की कीड़े साफ करती हैं जी। और फिर जो स्कूल लड़कियां नहीं जा रही हैं उनको क्या करें, तो उनके लिए हम लोग ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर व्यवस्था की है। आंगनवाड़ी केंद्र पर जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होती है या आंगनवाड़ी सहायिका होती है, दोनों मिल के अपने क्षेत्र की लड़कियों को चिन्हित करती हैं और वो लोग बुधवार या शनिवार के दिन एक फिक्स डे रखते हैं कि या तो जिस आंगनवाड़ी केंद्र में बुध को नहीं तो शनिवार को हर हफ्ते एक बार उनकी गोली खिलाती हैं। तो इस तरीके से हमारी हर लड़की चाहे वो स्कूल जा रही है तो और नहीं जा रही है तो उसी गोली मिलती है जी। एक कॉलर हमारे जुड़े हैं बाराबंकी से, नंद स्वरूप मिश्रा जी। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम। जी स्वागत है आपका मिशन हेल्थ में। आप अपना प्रश्न पूछिए। सर हमारा ये कि जो गरीब घर की लड़कियां होती हैं उनके पास अगर टेलीविजन नहीं तो उससे भी जानकारी नहीं मिलती, अगर पैसा नहीं तो कोई अच्छी चीज लेकर के खा भी नहीं सकती जिससे किशोरावस्था में उनका शारीरिक और सामाजिक और सब विकास हो सके। तो उनके लिए कौन सी योजनाएं हैं? देखिए ऐसा है कि जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी लोगों के लिए, इसमें गरीबों के लिए भी पूरी योजना है और ये सोच करके ये आयरन की गोली जैसे दी जा रही है हर बच्चे को दी जाएगी, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर वर्ग हो। इसी प्रकार से अभी मैं आगे बताऊंगी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात जब हम करेंगे कि माहवारी शुरू हो जाती है किशोरावस्था में, तो उस समय भी मासिक धर्म की स्वच्छता और पर्सनल हाइजीन दोनों बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके लिए भी हम लोग सारी लड़कियों को, चाहे वो गरीब वर्ग की हों चाहे वो अमीर वर्ग की हों, उनको फ्री हर महीने सैनिटरी नैपकिन्स दिलवाते हैं। ये पूरी हमारी योजना जो है वो पूरे यूपी में चल रही है और राज्य सरकार के द्वारा इसको वहन किया जाता है जी। तो डॉक्टर साहब हम इसी पे क्वेश्चन पे आ रहे थे कि जो ये सैनिटरी पैड की व्यवस्था की गई है ये कहाँ से लड़कियों को किशोरियों को सुलभ होंगी और इसका बजट केंद्र सरकार उठाती है कि राज्य सरकार? नहीं, हमारे यहाँ इसको हम लोग किशोरी सुरक्षा योजना के नाम से चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में और ये पूरी राज्य सरकार के द्वारा इसका बजट वहन होता है। और इसमें जितनी भी हमारी स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की, हर लड़की को हर महीने एक सैनिटरी नैपकिन का पैकेट पूरा फ्री मिलता है। और एक तरह से देखा जाए तो एक इंसेंटिव भी है कि लड़कियां स्कूल जाएं, क्योंकि स्कूल जाएंगी तो उनको मिलेगा। तो डॉक्टर साहब इसमें जो घर में रहने वाली लड़कियां हैं उनको अभी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए आशा और आंगनवाड़ी के माध्यम से हम लोग उनका जागरूकता बढ़ा रहे हैं। एक तो ये कि वो लोग स्कूल भेजें और अगर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से तो किस तरीके से वो लोग साफ सफाई रखते हुए साफ धुले, घर के धुले और धूप में सूखे कपड़े का इस्तेमाल करें जी। तो इस बात की जानकारी जो है आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती आशा एएनएम सब देती हैं तो उनकी स्वच्छता जिससे वो उसके महत्व को समझाए, कोई इन्फेक्शन ना होने पाए और वो लोग अपना सामान्य विकास कर सके। डॉक्टर साहब जो इन्फेक्शन की बात हुई हम चाहेंगे कि ये भी बता दिए कि किस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है किशोरियों? देखिए ऐसा कई बार क्या हुआ है, ये भी देखा गया कि गांव में या कहीं बहुत ही गरीब इलाकों में लोगों को जानकारी नहीं है तो वो लोग गंदा कपड़ा इस्तेमाल कर लेती हैं लड़कियां। या कई बार क्या होता है कि लड़कियों को हम लोगों ने देखा है कि कुछ ट्राइबल्स में तो ये पुआल या इस तरह के राख, पोटली ये सब भी इस्तेमाल करती हैं। ये ठीक नहीं है। हमेशा घर अगर पैसे हैं तो सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर सकते हैं। आखिर लोग गुटखा भी खाते हैं और भी मोबाइल भी रखते हैं, रिचार्ज कराते हैं, तो इसको भी कर सकते हैं, बहुत महंगा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर
आपको कपड़ा ही इस्तेमाल करना है तो बढ़िया साबुन से धुला और धूप में सूखा हुआ कपड़ा इस्तेमाल किया जाए। और तीसरी चीज़ है कि अब हम लोगों ने जगह जगह ऑलमोस्ट हर ज़िले में अब ये संयंत्र लगने लगे हैं, जो कि ये पंचायत उद्योग के माध्यम से लगते हैं। उसमें सस्ते सैनिटरी नैपकिन्स बनवाने का काम शुरू हो गया है। ये पहले यूपी में महोबा में शुरू हुआ था, उसके बाद अभी बहुत से ज़िलों में शुरू हो गया है। और जो बाज़ार के बड़े ब्रांड वाले सैनिटरी नैपकिन, उनकी ज़रूरत नहीं है, आप हल्के सस्ते अच्छे नैपकिन्स पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, रेखा पांडे जी बहराइच से हमसे जुड़ी हैं। हेलो जी। बहराइच से हमारा प्रश्न ये है कि जो लड़कियां कम उम्र में गर्भ धारण करती है, उनके लिए सरकार क्या योजना रखती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा रेखा जी आपने। बहुत बड़ी चिंता का विषय है हम लोग के लिए कि कम उम्र में लड़कियां गर्भावस्था को धारण कर लेती हैं, गर्भ को। और जो एडोलसेंट प्रेगनेंसी है वो बहुत बड़ा कारण है लड़कियों में मौत का। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो शादी की आयु है वो अब पीछे हटे। और उसके अलावा अगर शादी हो जाती है 19-20 साल में, 18 का तो सरकारी नियम है, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि 19-20 साल से पहले ना की जाए। और कम से कम उसको इंडिपेंडेंट होने दीजिए, समझदार होने दीजिए, शारीरिक रूप से विकसित होना चाहिए। लेकिन साथ ही अगर शादी हो जाती है 19-20 साल में, तो कम से कम 2-3 वर्ष तक गर्भधारण ना हो। तो अब ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोगों ने सिफ्सा से एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रखा है। डॉक्टर साहब, इसी कार्यक्रम के बारे में अभी हम विस्तार से आपसे जानेंगे। और क्योंकि किशोरी स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ, और आज मिशन हेल्थ में हमारा विषय है किशोरी स्वास्थ्य की योजनाएं। और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं सिफ्सा की वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अरुणा नारायण जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे कॉलर रेखा जी का फोन था कि कम उम्र में गर्भधारण वाली बात पे आप बता रही थी, हम चाहेंगे। मैं बता रही थी कि इसमें हम लोग इसी विषय को लेकर के सिफ्सा के द्वारा एक बहुत अच्छी योजना चला रहे हैं। इसका नाम है मेरी सेहत मेरा निर्णय। मतलब जब लड़कियों की सेहत है तो उनका अपना निर्णय होना चाहिए। ये नहीं कि परिवार ने जोर दिया और उनकी कम उम्र में शादी कर दी। ये हम लोग जितने भी हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं वहाँ पे चला रहे हैं। वहाँ पे लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी वर्कशॉप की जाती है और उनको ये बताया जाता है कि उनको किसी भी हाल में कम उम्र में शादी के लिए राज़ी नहीं होना है। किस प्रकार से वो अपने माता पिता को इस बात के लिए राज़ी कर पाएंगी कि उनकी जल्दी शादी ना की जाए, उन्हें पढ़ाई पूरी करने दें, उन्हें आत्मनिर्भर होने दें और उनको अच्छा काम करने दें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर शादी हो जाती है, अगर कभी किसी वजह से, या 18, 19, 20 साल में भी होती है, तो कम से कम 2-3 वर्ष तक बच्चा ना हो। क्योंकि शादी के बाद आपसी समझ पति पत्नी बनाएं, एक दूसरे को समझें, परिवार को समझें, उसके बाद ये अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार से हम लोगों ने इस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया है कि लड़कियों की कम उम्र में शादी ना हो, और शादी हो तो उनके कम से कम बच्चा ना हो, और जब वो बच्चा हो उसके बाद भी दूसरा बच्चा कम से कम 3 वर्ष के बाद हो। मतलब किशोरी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जी। तो इसमें हम लोग साथ में पोषण और व्यक्तिगत स्वच्छता, इस पर भी ध्यान देते हैं और उसके बारे में बताया जाता है। और बहुत ही अच्छे तरीके से ये वर्कशॉप में बाकायदा नुक्कड़ नाटक भी होता है, प्रतियोगिताएं भी होती हैं, कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, और उन लोगों को बहुत ही मनोरंजक रूप से इसको हम लोग प्रस्तुत करवाते हैं, जिससे बहुत ही लड़कियों को फ़ायदा हो रहा है। और स्कूलों से बड़े ही अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं कि उन लोगों को ये पसंद आ रहा है। तो एक तो ये था। दूसरी मैं बता रही थी आपको कि जो हम लोग के कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है एडोलसेंट हेल्थ क्लिनिक्स का, यानी कि किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक्स। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, कि लोगों के व्यवहार में बदलाव आता है। ऐसे में लड़कियों के लिए बहुत संभव है कि उसके अंदर बहुत सारी उत्सुकताएं हों, उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न हों, जिज्ञासाएं हों, और वो समस्याओं को समझ ना पाए कि मैं किससे सुलझाऊं। तो बहुत ज़रूरी है कि उसके पास कोई एक सलाहकार भी हो, और उसके लिए हम लोगों ने काउंसलर्स का रखा है, चयन किया है। और इन क्लिनिक्स में हम लोग काउंसलर्स रखते हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, और वो लोग किशोरी लड़कियों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको पूरा अच्छे से उनकी बात समझती हैं, सुनती हैं, उनको समझाती हैं, और परिवार वालों को भी समझाती हैं कि किस प्रकार का बदलाव रखना चाहिए।
जितने हमारे जिला महिला चिकित्सालय हैं वहाँ पे लड़कियों की क्लिनिक है, और जो पुरुष चिकित्सालय हैं उनमें पुरुषों लड़कों के लिए क्लिनिक है। जैसे वहाँ पे मेल काउंसलर होता है, यहाँ पे फीमेल काउंसलर होता है, तो वो उनकी समस्याओं को सुलझाती है। जी डॉक्टर साहब, WIFS का जो आपने विप्स का, वो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ विस्तार से आप बताएं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है, हफ्ते में एक बार देना है। स्कूल जाने वाली लड़कियों को नीली गोली हर फिक्स डे मंडे को दी जाती है, और स्कूलों में दी जाती है टीचर्स के द्वारा। इसी प्रकार से जो स्कूल नहीं जा रही हैं वो किशोरी बालिकाओं को खून की कमी से बचाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर इसकी सुविधा की गई है, और वहाँ पे आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी सहायिका दोनों होती हैं, और ये लोग बुधवार या शनिवार के दिन एक फिक्स डे हफ्ते में इन लड़कियों को खिलाती हैं। तो ये है, और साथ में एल्बेंडाजोल की गोली, जैसे मैंने कहा कीड़ों की गोली, जिससे कि उनके अंदर कीड़े न रहते हैं पेट में और वो लोग अनीमिया के शिकार न बने। डॉक्टर साहब, वैसे के रोज के खान पान के लिए किशोरियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बहुत ज़रूरी है कि वो लोग संतुलित आहार लें, और संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और मिनरल्स सबका सही समावेश हो। तो कैसे हो? अच्छे से आपको खाने में जितनी प्रोटीन वाली युक्त चीज़ें, जैसे कि दालें खाएं, राजमा खाएं, छोले खाएं, और अंडा जो खा सकता है वो अंडा ले, और आप मांस भी खा सकते हैं। ये सब प्रोटीन, हाई प्रोटीन है, और दूध है, तो ये तो चीज़ें हाई प्रोटीन देती हैं। बहुत ज़रूरी है कि हरी साग सब्जियाँ जरूर खाई जाएं, तो इससे आपके बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, आपको खासतौर से आयरन मिलता है, जिंक मिलता है, मैग्नीशियम, बहुत ज़रूरी मिनरल्स हैं, खनिज तत्व हैं, जिनको कि बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जी, साथ में फैट्स भी होने चाहिए, और फैट्स के लिए खासतौर से जैसे कड़वा तेल बहुत अच्छा है, या रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अब देसी घी भी मना नहीं है, देसी घी भी खाएं थोड़ी मात्रा में। जी, फैट की भी कुछ ज़रूरत है। और कार्बोहाइड्रेट के लिए आप रोटी, चावल, खाना पूरा खाना चाहिए। लड़कियों को डाइटिंग नहीं करने की ज़रूरत है, व्यायाम करें, शारीरिक मेहनत करें, लेकिन साथ में वो लोग खाना भी पूरा खाएं। मतलब संतुलित आहार किशोरियों के लिए, वह सभी के लिए जरूरी है, लेकिन किशोरियों के लिए खास तौर से उपलब्ध होने वाले फल भी खाने चाहिए। जी जी, वो भी बहुत जरूरी है। सीजनल फल जो हैं बिल्कुल आसानी से मिलते हैं, और जो सीजनल होते हैं वो महंगे भी नहीं होते। महंगे फलों के चक्कर में ना पड़े, महंगी सब्जियों के चक्कर में ना पड़े, आसानी से उपलब्ध होने वाली रोजमर्रा में जो आपके सीजनल है उनको खाएं। जी, और एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट बताऊंगी, हर किशोरी को गुड़ जरूर खाना चाहिए। गुड़ जो है वो आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत है, और अगर लड़कियां नियमित रूप से गुड़ थोड़ा सा खाती हैं तो उनको खून की कमी नहीं होने पाती। और गुड़ के लिए कोई जरूरी नहीं सिर्फ गुड़ ही खाएं, गुड़ है, पट्टी है, लैया के गुड़ वाले लड्डू हैं, गुड़ से संबंधित जो भी चीज़ बनी, जो भी गुड़ से बनता है वो सब खा सकती हैं, और बहुत अच्छा भी लगेगा और आपको फायदा भी करेगा। जी, मिशन हेल्थ में आज हम किशोरियों के स्वास्थ्य की जो योजना चल रही है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, और प्रश्न अभी और भी हैं, जानकारी हम डॉक्टर साहब से और भी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ, और आज हम किशोरियों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और इस विषय में जानकारी दे रही हैं हमें सिफ्सा की वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अरुणा नारायण जी। डॉक्टर साहब, पीयर एजुकेटर क्या है? देखिए, ऐसा है जैसे हम लोग जानते हैं किशोर आयु वर्ग ऐसा है जिसमें कि बहुत सारी डॉक्टर साहब, एक हमारी कॉलर जुड़ी हैं लखनऊ से, मनीषा जी। हेलो हेलो, मैं पल्लवी बोल रही हूँ लखनऊ से। जी पल्लवी जी। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये किशोरी स्वास्थ्य योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, और एक और सवाल ये है कि मतलब इससे जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, किशोरी स्वास्थ्य योजना में जैसे मैंने भी बताया बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो जो लड़कियां स्कूल जा रही हैं उनको आप सैनिटरी नैपकिन्स का फ़ायदा हो रहा है, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का फ़ायदा हो रहा है, पोषण के संबंध में उनको सलाह दी जा रही है। उनको कभी मैंने बताया मेरी सेहत मेरे निर्णय के दौरान उनको ये बताया जाता है कि क्या सही आयु है शादी की, कब पहला गर्भधारण होना चाहिए। तो ये सब फ़ायदे तो स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए हैं। स्कूल न जाने वाली लड़कियों के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र पर जो हमारी आंगनवाड़ी है और आशा है क्षेत्र की, वो बराबर लोगों को सलाह देती है, गोलियां भी देती है,
और इसके बारे में बताती है। लेकिन इसमें बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी कि आप पीयर एजुकेटर के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, पीयर एजुकेटर की ये है, इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को अपने हमजोली की बात बहुत समझ में आती है। जी, जी। जो अगर वही बात अगर माँ बाप कहेंगे तो लगेगा कोई चीज़ थोपी जा रही है, लेकिन अगर वही हमजोली बताएगा तो आपके समझ में तुरंत आ जाता है कि हाँ, मेरे दोस्त ने बताया तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि हर आशा के क्षेत्र में 1000 की आबादी में 4 पीयर एजुकेटर रखे हैं। 15 से 19 वर्ष की बच्चे होते हैं ये, 2 लड़के 2 लड़कियां। तो एक लड़का स्कूल जाने वाला, एक न जाने वाला, ऐसी एक लड़की स्कूल जाने वाली, एक न जाने वाली। तो ये लोग क्या करते हैं कि इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और ये अपने एरिया में स्कूल न जाने वाला जो पीयर एजुकेटर है वो स्कूल न जाने वाले लोगों को, बच्चों का ग्रुप बनाता है। इसी तरह के स्कूल जाने वाले जो हैं वो स्कूल जाने वालों का ग्रुप बनाते हैं और उनको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको सही राय देते हैं और अगर ज़रूरत होती है तो उनको क्लिनिक जाने के लिए सलाह देते हैं। तो दर्शकों, ये था मिशन हेल्थ का हमारा आज का सजीव कार्यक्रम। और अब चलते 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 में दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करते हैं और फिर उन्हें आमंत्रित करते हैं अपने यहाँ स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न है, किस आयु वर्ग की बालिका को किशोरी समझा जाता है? किस आयु वर्ग की बालिका को किशोरी समझा जाता है? और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLQ@gmail.com। तो आपके पत्रों का रहेगा हमको इंतज़ार। और डॉक्टर साहब, आप आई और किशोरी योजना के, उनके स्वास्थ्य की योजनाओं के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। हम उम्मीद करते हैं उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और जिन्होंने आज हमें फ़ोन किया है।